गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीवर्स ऑफ मॉम। आज हम बात करेंगे हनी, सॉल्ट और शुगर के बारे में। क्या आप अपने बच्चे को हनी, सॉल्ट और शुगर देते हो या कभी दिया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि बच्चों को हनी, सॉल्ट और शुगर नहीं देना चाहिए, बट सभी पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें बच्चे को क्यों नहीं देना चाहिए। हनी, सॉल्ट और शुगर देने की वजह से बच्चे को क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फ्यूचर में उन्हें क्या हेल्थ इशू फेस करने पड़ सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हनी के बारे में। अब इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, अभी भी इंडिया में बहुत सारे जगहों पे बच्चा पैदा होने के बाद उन्हें हनी दिया जाता है, हनी चटाया जाता है। ये शुभ माना जाता है। कफ, कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन या पेट दर्द जैसी बीमारियां होने पे दादी नानी जो है वो हनी देने की एडवाइस देते हैं। पर क्या हमें 1 साल से छोटे बच्चे को हनी देना चाहिए? ये एडवाइजेबल है? तो इसका आंसर है नहीं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, 1 साल से छोटे बच्चे को डायरेक्टली हनी देना, वाटर में डाल के हनी देना, मिल्क में डाल के हनी देना, फॉर्मूला मिल्क या फिर फूड में डाल के हनी देना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अब हम ये समझते हैं ये एडवाइजेबल क्यों नहीं है। हनी में जो है वो एक बैक्टीरियल स्पोर हो सकता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। ये जो है हनी के साथ बच्चों के इंटेस्टाइन में जाता है, वहां ग्रो होकर टॉक्सिन रिलीज करता है। उसकी वजह से बच्चों को इन्फेंट बोटुलिज्म नाम की रेयर और फैटल डिसीज हो सकता है। इसके सिम्टम्स जो है वो 18 से 36 आवर में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद बच्चा अपना हेड कंट्रोल लूज कर देता है, बच्चे के मसल वीक हो जाते हैं, बच्चा वीक क्राई करता है, फीडिंग करते समय बच्चा अच्छे से सक नहीं कर पाता है। इसी के साथ साथ बच्चे की जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो होती है और रेयर कंडीशन में बच्चे को पैरालिसिस होने की भी संभावना होती है। तो हमें बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए टिल 1 ईयर ऑफ एज। अभी आप बोलोगे हमने तो बच्चे को हनी दिया है, बड़े लोग भी वाटर में डाल के हनी डेली लेते हैं, उन्हें तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका आंसर है जैसे जैसे बच्चा 1 साल से बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो मैच्योर हो जाती है। उसमें गुड गट बैक्टीरिया और एसिड होता है जो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है। इसीलिए 1 साल से बड़ा बच्चा या फिर अडल्ट इस टॉक्सिन को लिटिल अमाउंट में एक्सपोज भी हो जाए तो उन्हें ज्यादा कुछ हार्म नहीं होता है। बहुत बार लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, क्या हम बच्चे को हनी वाला पैसिफायर दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चे को हनी वाला पैसिफायर देना या फिर हनी में डीप करके पैसिफायर देना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये बात तो पता है कि बच्चों को शुगर अच्छी नहीं होती है, तो वो शुगर का रिप्लेसमेंट बोल के हनी बच्चे को कुकिंग के टाइम, बेकिंग के टाइम डाल के बच्चे को देते हैं। बट कुकिंग या बेकिंग इस बैक्टीरिया को नहीं किल कर सकता क्योंकि ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। इसी प्रकार पाश्चराइज्ड हनी भी 1 साल से छोटे बच्चे को देना एडवाइजेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे शुगर के बारे में। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, 2 साल से छोटे बच्चे को एडेड शुगर देना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। नेचुरल शुगर जो है वो बच्चे को नेचुरली मिलती है फ्रूट से, ग्रेन से, वेजिटेबल लाइक बीन से। ये नेचुरल शुगर जो होती है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होती है, उन्हें एडेड शुगर की जरूरत नहीं होती है। 2 साल के बाद अगर आपको बच्चे को शुगर देनी है तो आपको स्लोली इंट्रोड्यूस करना है। ध्यान रखना है कि बच्चों को शुगर की आदत ना लग जाए। अगर हम बच्चों को एक्सेसिव अमाउंट में शुगर को देते हैं तो बहुत सारे बच्चों में ओबेसिटी देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ 1 से 2 साल का जो पीरियड होता है वो बच्चे को दांत आने का समय होता है, तो बच्चों को टूथ डिके की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस साल में बच्चों को टिल 2 ईयर शुगर बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप बच्चों को ज्यादा शुगर दोगे तो बच्चों को फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, फैटी लिवर ऐसे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आप जब भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट बेबी के लिए परचेज करो तो उस पे शुगर कंटेंट जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है जैसे टेट्रा पैक का जूस हो गया, केचप, जैम, जेली, चॉकलेट्स, कुकीज, बिस्किट जिसमें भर भर के शुगर होता है। ये हमें बच्चों के लिए अवॉइड करना चाहिए।
अगर आप बच्चों को मीठा देना चाहते हो तो नेचुरल स्वीटनर जैसे फ्रूट पल्प को आप खीर में डाल के, पोरिजेस में डाल के, योगर्ट में डाल के बच्चों को दे सकते हो। 1 साल से बड़े बच्चों को अगर आप काऊ या फिर बफेलो मिल्क दे रहे हो तो उसमें भी एडेड शुगर डालने की जरूरत नहीं होती है। मिल्क में नेचुरल शुगर होती है, लैक्टोज बहुत सफिशिएंट होती है। के बारे में आपको सॉल्ट जो है वो 1 साल की उम्र तक बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। पहले 6 महीने तो बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, या अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो वो फॉर्मूला मिल्क पे रहता है। फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग से जो उनकी डेली सोडियम रिक्वायरमेंट होती है वो फिलफिल हो जाती है। 7 मंथ के बाद 12 मंथ तक हम बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी देते हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ। तो जो एडिशनल सॉल्ट रिक्वायरमेंट होती है वो नेचुरली जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है फूड में उससे कंप्लीट हो जाती है। 1 से 3 साल के बच्चे को 2 ग्राम सॉल्ट पर डे देना चाहिए और 4 से 6 साल के बच्चे को 3 ग्राम पर डे हमें सॉल्ट देना चाहिए। हमें एक्सेसिव सॉल्ट बच्चों को नहीं इंट्रोड्यूस करना है। अगर हम बच्चों को ज्यादा सॉल्ट देंगे तो उनमें किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे 1 साल के छोटे बच्चे की किडनी जो है वो इमैच्योर होती है, ज्यादा सोल्यूट लोड नहीं सह पाती, इस वजह से किडनी रिलेटेड डिसीजेज, किडनी स्टोन ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी के साथ साथ डिहाइड्रेशन और ब्रिटल बोन भी हो सकते हैं। अगर आप बचपन में ही बच्चों को ज्यादा सॉल्ट दोगे तो फ्यूचर में उन्हें हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीजेस ऐसे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है। प्लीज सॉल्ट जो है वो 1 साल की उम्र तक, हनी 1 साल की उम्र तक और शुगर 2 साल की एज तक आपको बच्चों के लिए अवॉइड करना चाहिए। होप मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।